अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ऐसे भयानक, बदशक्ल, फिटकार ज़दा, लानत ज़दा, काले लोग, मुनाफिक, मुनकर, बदतीनत और बदफितरत लोग मुस्लिम लीग नेतन्याहू नवाज में क्यों होते हैं, मैं आज तक समझ नहीं पाई। हर शैतानी शक्ल वाला, हर फिटकार ज़दा चेहरे वाला, हर लानत मारे मुंह वाला, हर काला और बसूरा और कोजा और बदशक्ला मुस्लिम लीग नेतन्याहू नवाज में क्यों होता है। इस निहाल हाशमी को देख लें, तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। चेहरे पे फिटकार पड़ी हुई है, अमाल की वजह से, नीयत की वजह से, करतूतों की वजह से और कामों की वजह से बना दिया गया इसको गवर्नर सिंध। अल्लाह अकबर। पाकिस्तान के मुकद्दर तो मुझे लगता है, बल्कि पाकिस्तान के मुकद्दर के सितारे इस वक्त बेपनाह गर्दिश में है। जो एक नंबर का चोर, डाकू, लुटेरा, गुंडा, बदमाश, बदजुबान, कातिल, फिटकार ज़दा इस वक्त मुस्लिम लीग नेतन्याहू नवाज में है और इस वक्त किसी ना किसी ओहदे पे बैठा हुआ। वाकई पाकिस्तान की किस्मत के सितारे गर्दिश में है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर रहम फरमाए और इन फिटकार ज़दा चेहरों को निस्तो नाबूद करे, आमीन। और पाकिस्तान की किस्मत को खोल दे और पाकिस्तान की किस्मत के सितारे को गर्दिश से निकाल ले। ये वो आदमी है निहाल हाशमी जो डाइस के पीछे खड़ा होकर बड़ी बड़ी तकरीरें किया करता था और फौज को गालियां, लानतें, ललकारें और पता नहीं क्या कुछ कहता होता था। आज मुझे ऐसा लगता है जैसे फौज के कान जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। जी, फौजी जो हैं वो मुझे लगता है बहरे हो गए हैं या उनके दिमाग ख़त्म हो गए हैं। शायद मुस्लिम लीग नेतन्याहू नवाज ने उन्हें भी कुत्ते का कोरमा और खोते की बिरयानी खिला खिला के उनके दिमागों को ख़त्म कर दिया। ये वही निहाल हाशमी है, पूरे सोशल मीडिया पे इसकी फ़ौज मुखालिफ तकारीर का एक लंबा जो है ना फहरिस्त या लिस्ट मौजूद है। आज वो गवर्नर सिंध बन गया है। हाय, कहते हैं ना कि रूड़ी दी भी सुनी जाती है, वो वाली रूड़ी अज एदी भी सुनी गई। पर हर रूड़ी की सुनी जा रही है तो हीरे की क्यों नहीं सुनी जा रही। यानी वो हीरा, अनमोल हीरा, नायाब हीरा, नवादर हीरा, वन एंड ओनली इमरान अहमद खान न्याजी जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अता किया है, उसके ऊपर रहमत बरसनी चाहिए, उसके ऊपर अल्लाह का करम बरसना चाहिए, उस पर अल्लाह की मेहरबानियाँ निछावर होनी चाहिए, आमीन सुम्मा आमीन। जो मुल्क से वफादार है, कौम से वफादार है, अपने लोगों से वफादार है, अपनी आने वाली नस्लों से वफादार है, जो ये कहता रहा है मैं बर्दाश्त कर लूँगा, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मैं तो सह लूँगा, आप सह नहीं पाएंगे। देख लें, वो तो सह गया, वो तो बर्दाश्त कर गया, चीखें आपकी निकल रही हैं। 55 रुपये इजाफी फ़ी लीटर पेट्रोल पे अभी आपकी चीखें सही तरह नहीं निकलेंगी तब जब 200 से 250 रुपये इजाफी फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत बनेगी। जी, और उससे फल, सब्जियां, गोश्त, अंडे, चिकन, हर चीज़ महंगी होगी। सही कहता था न्याजी कि इनको दुश्मनी मुझसे नहीं है, इनको बैर आपसे है। मैं दरमियान में खड़ा हूँ और मैं इनसे टकरा गया हूँ, टकरा तो हो गया है। क्या आपने उसके साथ वफा की है? क्या आपने उसके तरफ अपनी तरफदारी का एहसास दिलाया है? उसके लिए बाहर निकले, उसके लिए लड़ें, उसके लिए भिड़ें, उसके लिए जंग की है, उसके लिए हर हद पार की है। उसने तो आपके लिए सब कुछ कर दिया, बीवी सेक्रीफाइस कर दी, औलाद बाहर चली गई, आपके लिए सेक्रीफाइस कर दिया, शौकत खानम बना दिया, सारी ज़िंदगी पाकिस्तान को एज अ क्रिकेटर भी सर्व करता है और क्रिकेट के बाद भी पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की बेहतरी के मंसूबों पे काम करता रहा। यूनिवर्सिटी बना दी, अलकादिर अल-नमल यूनिवर्सिटी, सेहत कार्ड, लंगर खाने, रिहाइश गाहें, बिलियन ट्री, सुनामी प्रोजेक्ट और बला बला बला। 3.5 साल का दौर था, मुख्तसर था पर था बड़ा बेहतरीन। अब जितनी मुल्क के अंदर गुंडागर्दी है, बदमाशी है, फिस्तायत है, जुल्म है, जबर है, ज्यादती है, लाकानूनियत है, उसके दौर में ना थी। कब तक आप इस तरह मरते रहेंगे? कब तक आप लड़ते रहेंगे? खान की याद नहीं आती? खुद तो ईदें अपने घर में मनाएंगे, वो आपके लिए कैद तन्हाई में पाबंद सलासल है पिछले 3 साल से। जी हाँ, वो बैठा हुआ है जेल में ये सोच के कि मेरी कौम, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मेरी खुददार कौम मेरे लिए बाहर निकलेगी और कुछ करके दिखाएगी। पर कौम तो ख्वाब गफलत और ख्वाब खरगोश की नींद सोई हुई है। कौम को तो खाने पीने से फुर्सत मिले तो वो टिकटॉक पे जाके मैच खेलना शुरू कर देती है। खाने पीने से फुर्सत मिले तो वो अपनी व्लॉगिंग शुरू कर देती है। खाने पीने से फुर्सत मिले तो इंटरनेट पे खुशगपियों में मसरूफ़ हो जाती है। ऐसी बेहिस कौम
नफ्सा नफ्सी की मारी हुई, ऐसी मीन, ऐसी कनिंग, ऐसी सेल्फिश और ऐसी सेल्फ सेंटर्ड कौम से तो अच्छा था खान साहब आप इस कौम को मरने ही देते, सड़ने देते और उनको गलने देते। क्या ज़रूरत थी आपको अपनी हीरे जैसी शख्सियत को मिट्टी में खज्जल ख्वार करने की, इस तरह जलील व रसवा होने की, और इस तरह से अपने आप को डीफेम करने की, और अपने आप को इस तरह से परेशानी में मुब्तला करने की। क्योंकि ये कौम वो नहीं है, कौमें वो होती कोई और हैं, वो नस्ली और असली कौमें होती हैं। ईरान को देख लें, आज़ाद कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को देख लें, पिछले 80 सालों से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, भिड़ रहे हैं, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। श्रीलंका बाजी ले गया, बांग्लादेश ले गया, नेपाल ले गया, तुर्की ले गया, नहीं लेके गए तो ये नहुसत मारी पाकिस्तानी कौम ही नहीं लेके गए। इनके ऊपर पता नहीं किस चीज़ का जवाल है, कौन से काले नहुसत के साए इस कौम के ऊपर मंडला रहे हैं, कौन सा कोई तवीज़ धागा काला जादू टूना इस कौम के ऊपर हुआ है कि कुछ भी हो जाए मरते मर जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे, चूहे मार गोली खा लेंगे, जहर खा लेंगे, गोली मार लेंगे, पर अपने हक के लिए सड़कों पे बाहर कभी नहीं निकलेंगे। फिर मेरी ख्याल है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से अजाब है, ये जरदारी बीमारी, नेतन्याहू, नवाज, मुस्लिम लीग और ज़हनी मरीज़ आसिम मुनीर आपके ऊपर अजाब है। दुनिया में भी आप अजाब झेल रहे हैं और आखिरत में भी मरने के बाद तो दोज़ख में ही जाना है आपने। काम ही आपके ऐसे हैं, मुझे तो तरस आ रहा आप पे। किस किस्म की कौम है आप, किस किस्म के लोग हैं आप? सोचा करें, प्रोसेस किया करें इंफॉर्मेशन को, थिंक ओवर किया करें कि हो क्या रहा है, क्या सही हो रहा है या तब सही हो रहा था, अब गलत हो रहा है या तब गलत हो रहा था। फैसला आपने खुद करना है। रहना इस मुल्क में आप है, सर्वाइव आपकी नेशंस ने करना है, आपकी नस्लों ने करना है, आपकी जनरेशन्स ने करना है। इस रेसिज्म से, इस इनइक्वालिटी से, इस क्लासिफिकेशन से, इस क्लासिज्म से, इस सेग्रीगेशन से, इन तमाम चीज़ों से कब तक लड़ते रहेंगे? इसको हराना है आपने, शिकस्त दिलाना है आपने, और ख़ान को बाहर निकालना है आपने। निकाल के देखो, आजमा के देखो, खुशी ना मिली तो फिर कहना। बहुत शुक्रिया।